नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 19 मई 2026 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 50 किलो का चलता है। चले जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल आए। जसकरण भाई साहब के पास ये कहाँ की गाड़ी है और कैसे चल रहे। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा जी। कैसे हो जी जसकरण भाई साहब? बिल्कुल बढ़िया राणा जी। आज क्या चेकिंग चल रही गाड़ी में जी? बस वो थोड़ा सा लॉट वगैरह देख रहे थे, लॉट ज्यादा आए थे गाड़ी के अंदर। अच्छा जी। हाँ जी थोड़ा सैंपल वैम्पल तैयार कराते हैं अपने हिसाब से। कहाँ की गाड़ी है जी ये आप मान के चलो मेरठ के आसपास की है। अच्छा, और माल कितना है जी इसमें जो कट्टे टोटल? इसके अंदर मोटा मान के चलो 280-300 कट्टे के बराबर है। 280-300 कट्टे। इसमें गुल्ला, गोली, आलू, बम्पर, काट सारे लॉट आए हुए हैं तो गाड़ी में। जो टोटल मिला के देखे सारी ज्यादातर ये सारी कैंटर खड़े जी। देखो सारे यही राणा जी, इतनी ही एवरेज वाले आलू आ रहे हैं इस टाइम पे। एक मिनट फिर मेरी बात सुनो ना जी, आपकी गाड़ियाँ कितनी बिकती हैं जी? राणा जी आज की डेट के अंदर अगर हम कल की बात करते हैं तो कल मंडी के अंदर 105-10 गाड़ी आई थी, जिसमें से 35-40 गाड़ी जो थी वो कल बैलेंस बच गई थी। तो मोटा 70 एक गाड़ी की सेल है हमारी मंडी के अंदर। 70 गाड़ी जो 300 कट्टे वाले भी लावा। हाँ जी। तो 21,000 पैकेट बने। बिल्कुल है जी। खाली आप उसको मत गिनो ना, नीचे वाले भी तो बिकते हैं। आज 20-21 हजार जो कट्टा है वो नीचे उतरा हुआ है फड़ों के ऊपर। ये तो लगातार इतना ही बैलेंस है राणा जी, उठता है फिर दोबारा उतर जाता है। आज की डेट के अंदर मेरे पास अब गाड़ी में काट आई या कोई ऐसा लॉट आया, हल्का लॉट आया जो ग्राहक को पसंद नहीं आया, या कोई सप्लाई मेल का आलू आया। सप्लाई मेल का मतलब होता है जो दोपहर को आलू आते हैं, जो थोड़ा हल्के इलाकों में आलू बेचते हैं, या जिनको समोसे वगैरह के लिए आलू चाहिए होता है, जो हल्के जगहों पे आलू बेचते हैं, वो उस हिसाब से आलू को खरीदते हैं। तो टोटल आप आलू नीचे उतरता है। 21-22 पैकेट बिकते हैं हर रोज के। बिल्कुल है जी, इतने ही आलू की सेल है ना जी। बिल्कुल जी। तो जो प्याज मंडी है वहाँ की गाड़ी आती है 600 कट्टे की। अच्छा। 700 कट्टे की। हाँ जी। 35 टन आता है। हाँ जी। और 50 किलो की उनकी पैकिंग है वो। बिल्कुल ठीक है। 50 से भी बड़े भी उनके पास। हाँ जी, हाँ जी। पैकेट तोल के बिकता है क्योंकि प्याज तो। और जैसे प्याज में आजकल 50 और 60 गाड़ियाँ बिक रही। हाँ जी। तो कैलकुलेटर पे जोड़ना जी। बताओ, हुक्म करो रानी, फोन में ही हो जाएगा। नॉर्मल में आप 50 गाड़ी डालो। बिल्कुल। 50 इंटू 600 700 750 की एवरेज लगा लेते हैं। चलो ला लो, आप 600 की ला लो। बिल्कुल मोटा मांगे लो 30-1 कट्टा। तो इसका मतलब आलू जिसको राजा बोलते हैं। राणा जी आलू प्याज की सेल बराबर ही चलती है। नहीं चलती भाई साहब, देख लो हर रोज। देखो राणा जी ऐसे होता है, हमने हर साल देखा है कि आलू और प्याज का ग्राफ ना पैरेलल चलता है। पैरेलल का मतलब जिस साल आलू मंदा हुआ है उस साल प्याज तेज होता है, प्याज जिस साल मंदा हुआ है उस साल आलू तेज होता है। सिर्फ खपत की बात कर रहा आप ओनली खपत की। राणा जी देखो, खपत आज के डेट के अंदर प्याज ने हर चीज में चल रहा है। आप चाहे नॉनवेज बनाओ, मांस मच्छी बनाओ, उसके अंदर भी तड़का लगना है। प्याज हो गया तड़के की चीज़। प्याज लहसुन जो होता है ना, ये तड़के की चीज़ होती है, इसके बिना कोई भी सब्जी बन नहीं सकती। आलू के लिए क्या होता है, आलू के कई और चीज़ें जो है वो सब्सिट्यूट है। आज की डेट में जैसे मौसम गर्म हो गया, आप अपना ही बताओ ना, चलो औरों से हम क्या करना, आप अपना बताओ, आप पूरे दिन में कितना आलू खाते हो। आज की डेट में जिस हिसाब से मौसम है, हम लोग हरी सब्जी, तरी वाली सब्जी हो गया। जैसे आज की डेट के अंदर हम कोई भी सूखी सब्जी को बंदा इस टाइम पे छोड़ के तरी वाली सब्जी, तोरी हो गई और कोई तरी की सब्जी हो गई, आज के में छोले वगैरह हो गए। आलू को कितना सब्सिट्यूट है, प्याज और लहसुन का कोई सब्सिट्यूट नहीं। इसके बिना आप सब्जी का तड़का नहीं लगा सकते हो। आपको वो स्वाद, आपको वो चीज का मजा नहीं आएगा। मेरी बात कहने का मतलब है प्याज आपसे ज्यादा मात्रा में ज्यादा बिकता है। राणा जी इसीलिए बिक रहा है ना। ये जो इसके कितने है जी आलू के? आज की डेट के अंदर मोटा मान के चलो 100 आड़ती के लगभग है। उनके ज्यादा है जी फिर। बिल्कुल है जी। और फड़ भी इससे लंबा है जी वो। राणा जी देखो ऐसा है, उसकी कंपैरिजन आप इसलिए नहीं कर सकते, वो एक ही लाइन का फड़ है पूरा। ये जो है ये पूरे चक्कर का फड़ है। तो वहाँ पे मोटा मान के चलो वहाँ पे 120-30-25 आड़ती है, यहाँ पे आलू में 100 आड़ती हैं। तो मैं समझता हूँ हम लोग आलू की अपनी जगह है, प्याज की अपनी जगह है आज की डेट के अंदर। लेकिन मैं आपको जो एक कॉमन चीज़ है ना, वो ये बात, हम कल किसी आड़ती के साथ बैठे हुए थे, हमारे कल ऑफिस के अंदर वैसे थोड़ा वार्तालाप हो रही थी, सब आपस में बैठे हुए, 2-3 उसमें प्याज की आड़ती भी थे। आज की डेट में आप कहो कि प्याज वालों के अंदर भी वो बिक्री है, वो सेल नहीं बन पा रही। वो लोग भी जो आलू का हाल है इस टाइम वही प्याज का हाल है। आज ये जितने भी ग्राहक हैं, ये लोग पहले अभी आलू लेते हैं, उसके बाद प्याज मंडी जाएंगे। तो आज की डेट में आप इनसे बोलो कि प्याज मंडी का क्या हाल है, प्याज की बिक्री भी कितनी है। जो आलू का इस टाइम हाल है वही प्याज का हाल है। राणा जी आज की डेट में अगर मंदा आया है तो दोनों चीज़ों का मंदा, और ऑलमोस्ट मैं ये क्यों कहूँगा हर चीज़ का मंदा है इस टाइम। सब्जी वगैरह का, फ्रूट वगैरह में थोड़ी सी तेज़ी है क्योंकि इस टाइम में सीजनल फ्रूट आते हैं, आम आता है और चीज़ें आती हैं, चेरी वगैरह
आलू बुखारा, आड़ू, तो सीज़न के हिसाब से वो चेंज होते हैं। धीरे धीरे लीची आएगी, फ्रूट की चीज़ अलग होती है, आज की डेट में सब्जी की बात अलग होती है। ठीक है जी। और हमारी तो वैसी वो चीज़ है जिसने 12 महीने, आज की डेट में 30 के 30 दिन महीने के अंदर 12 महीने आना ही आना है। आज की गाड़ियाँ कितनी है जी है? राणा जी आज मंडी के अंदर 108 गाड़ी है। 108 गाड़ी के अंदर से मोटा मोटा वही 40 एक गाड़ियाँ जो हैं वो कल की बैलेंस है। 40 में लगा लो, 20 गाड़ियों का माल लगा लो। 20 तो नहीं, मैं कहूँगा 25 है गाड़ियों का। चलो 25-26 गाड़ियों का, क्योंकि राणा जी आज की डेट में क्या है, आज की डेट में गर्मी के कारण जो गाड़ियाँ पहले 350-400 कट्टे की लोडिंग होकर आ रही थी, आज वो 250 से 300 के बीच में आ रही है। क्योंकि आप गाड़ी देखो ना कैसे पूरी फुल होके आती है, और जहाँ पे भी साइड लगती है वहीं पे आलू को साइड लगती है, आलू वहीं से डैमेज होता है। तो टोटल कितनी बैठी जी हैं? 108 गाड़ी है। 108, 5-7 गाड़ी बाद में आ जाएंगी, वो गिनती में नहीं आएंगी, वो शाम को बैलेंस की गिनती में आ जाती हैं। अगर इसमें बात करते हैं चिप्सोना की, चिप्सोना की आई है 29 से 30 गाड़ी, सूर्य की आई है 21 से 22 गाड़ी, 14 से 15 गाड़ी आई है LR आलू की, 26 से 27 गाड़ी आई है स्टोर आलू की, जो हमारे अलीगढ़ मथुरा बेल्ट से 37 में और हाइब्रिड आलू आता है उसकी। एक आध गाड़ी जंगीराबाद की आलू की है। 3 से 4 गाड़ियाँ आई हैं हमारा नए आलू जो हमारा होशियारपुर से आता है उसकी। 8 से 10 गाड़ियाँ आई हैं डायमंड आलू की, जो हमारा पंजाब से, खन्ना से और जगराओं बेल्ट से आता है उसकी। 5-7 गाड़ियाँ आई हैं पंजाब का जो पुखराज या ज्योति होता है उसकी। एक आध गाड़ी आई है शमशाबाद की। तो आज की डेट में आप देखो हर जगह की ऑलमोस्ट, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, गाड़ियाँ मंडी के अंदर पहुँच रही हैं। शनिवार को बाज़ार बहुत अच्छा रहा, क्योंकि शनिवार को 80-85 गाड़ी आई। 2 दिन की मंडी थी, बाज़ार एकदम से उठा, एकदम से बाज़ार के अंदर 40-50 रुपये की चटक बनी। आलू नहीं मिला ग्राहकों को, ग्राहकों ने अच्छे रेटों के ऊपर ग्राहक आलू लेने पे मजबूर हो गए। ऑटोमेटिकली बाज़ारों के अंदर तेज़ी बन गई। लेकिन कल जो बाज़ार थे, वो जो कल तेज़ी बनी, वापस अपनी जगह पे आने लग गए। जो शनिवार को तेजी बनी थी, वो कल गाड़ियां वापसी 110 गाड़ियां आने से, 105-110 गाड़ी आने से बाजार ने रिकवरी करके वापस अपनी जगह पे आया बाजार। जो शुक्रवार, जो पिछले हफ्ते सोमवार से शुक्रवार तक चल रहा था, वही बाजार वापस आने को वापस हो गया। अगर हम बात करते हैं राणा जी चिप्सोना की, आज की डेट में 51% गाड़ियाँ जो हैं वो स्टोर से आ रही हैं, और 51% गाड़ियाँ जो हैं वो हमारी डंप की आ रही हैं। और मैं समझता हूँ इस महीने तक, आज की डेट में अगर आप तारीख देखो तो आज 19 दिन है, अभी 11-12 दिन और बचे महीने के अंदर। मैं समझता हूँ इस महीने तक जो है वो कोठा पूरा निकाल देगा। और जब तक ये गाड़ी 18 तारीख है, 19 आज 19 तारीख है राणा जी, 19 तारीख है मंगलवार। बोलिए 19 बोलिए, कोई दिक्कत नहीं राणा जी, 19 तारीख है, आज मंगलवार का दिन है। आज की डेट के अंदर आप ये समझ के चलिए कि राणा जी आधी गाड़ियाँ जो है वो स्टोर है, आधी गाड़ियाँ डंप है। अगर हम बात करते हैं रेटों की, चिप्सोना आलू एक तरफ आ रहा है डंप का, एक तरफ आ रहा है स्टोर का। जो स्टोर का बढ़िया आलू आ रहा है आज की डेट के अंदर, संभल का स्टोर जो है वो 500-550 है। आज की डेट में जो चंदोसी बिसोली का जो चिप्सोना है वो 550 से लेकर 600 रुपये तक की रेंज के अंदर बिक रहा है। अब बात करूंगा कोठे के चिप्सोनों के बारे में। कोठे के जो चिप्सोने हैं वो बिक रहे हैं 400 से लेकर 450-500 रुपये तक की रेंज के अंदर। सूर्य पे आते हैं, सूर्य आज की डेट में दोनों जगह से आ रहा है, कोठे का भी आ रहा है और डंप का भी आ रहा है। जो स्टोर का चिप्सोना है, चंदोसी बिसोली वजीरगंज का टॉप एंड क्वालिटी आ रही है, वो बिक रही है 700 रुपये से लेकर 900 रुपये तक के लपेटे में। और जो आ रही है संभल से स्टोर की गाड़ियाँ, वो बिक रही है 500 रुपये से लेकर 600-650 तक की रेंज में। फिर आप आ जाओ कोठे के ऊपर। कोठे की जो गाड़ियाँ हैं, चाहे संभल से हो चाहे चंदोसी की हो, सूर्या की, वो आज की डेट में बिक रही है 500 से लेकर 600 रुपये तक के लपेटे के बीच में। ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूँ राणा जी अलीगढ़ के सूर्या के बारे में, वो बिक रहा है आज की डेट में 450-500 रुपये से लेकर 550 तक के लपेटे में। अब मैं बात करता हूँ सामने 37-93 आलू के बारे में, जो हमारा स्टोर से आ रहा है। आज की डेट में बढ़िया 37-93 स्टोर का आलू जो है वो 350 रुपये से शुरू होकर 450 तक की उसकी रेंज है। ठीक है जी। अच्छा आलू होगा 350-400, बढ़िया आलू होगा 400 से लेकर 450। ग्रेडिंग अच्छी होगी, साइज़ बढ़िया होगा, आलू का चमक अच्छी होगी, तो 400 से 450 के बीच में वो आलू बिकेगा। ठीक है जी। तो खराज आलू जो आ रहे हैं स्टोर के, वो 300 से लेकर 350-60 तक के बीच में बिक रहे हैं। फिर हमारे LR आलू हैं। LR आलू आज की डेट में डंप के भी आ रहे हैं और स्टोर से भी आ रहे हैं। ये हमारे पंजाब से भी आ रहे हैं और यूपी से भी आ रहे हैं। जो पंजाब का LR है आज की डेट में स्टोर का, वो 400 से लेकर 450, और जो कोठे के हैं वो 350 से लेकर 400। और यूपी के जो LR है वो 500 से लेकर 550 तक के लपेटे में बिक रहे हैं। इसके बाद राणा जी नए आलू भी आ रहा है, जिसको हम हाड़ू कहते हैं, कच्चे छिलके का, होशियारपुर से। उसकी 3-4 गाड़ी हैं, वो मान के चलो 200 से लेकर 250 रुपये तक के लपेटे में बिक रहे हैं। उसके अलावा राणा जी जंगीराबाद की एक आध गाड़ी आ रही है, वो भी मान के चलो 150 रुपये से लेकर 250 रुपये तक के बीच में बिकती है। ठीक है जी। पंजाब का पुखराज जो है वो 150 से 200 रुपये के बीच में है। पंजाब का जो ज्योति आलू है वो 250 से लेकर 300 रुपये के बीच में है।
इसके अलावा शमशाबाद की एक आध गाड़ी राणा जी आ रही है मंडी में, वो मान के चलो आज की डेट में 400 रुपये तक का लपेटे में वो बिक रही है। उसके अलावा राणा जी आज की डेट के अंदर मंडी में ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं मेरठ के, दुबई के और ये जगहों के भी 5-7 गाड़ियाँ आ रही हैं, जैसे कि आप अपने पीछे दिखा सकते हो। ये संगम आलू है, इनकी जो राणा जी रेंज है आज की डेट में वो 350 रुपये तक के लपेटे के अंदर बिक रही है। 10-5 ऊपर 10-5 नीचे आलू जो है आज की डेट में स्टोर धीरे धीरे मंडी में अपने पैर पसार रहे हैं, लेकिन स्टोर को वो रेट उस हिसाब से नहीं मिल पा रहे हमारे अनुकूल जो स्टोर को मिलने चाहिए। कम से कम स्टोर का भाड़ा और किसान की लागत, ये दोनों चीज़ें तो किसान और व्यापारी की निकलनी चाहिए। आज की डेट में व्यापारी भी जो गाड़ियाँ लोड कर रहा है उसमें उसको कमा नहीं पा रहा। जो मंडी की सच्चाई है मैं आपसे वो बात करूँगा, इसमें कोई छुपाने वाली नहीं, कोई झूठ वाली बात नहीं है। आज की डेट में मंडी में स्टोर की जो भी गाड़ी आ रही है, अगर तो वो किसान ला रहा है या स्टोर वाला डायरेक्ट भेज रहा है वो बात अलग है, लेकिन अगर कोई व्यापारी हो और व्यापारी मंडी में गाड़ी लेके आए स्टोर की, तो मैं समझता हूँ चाहे वो चिपसोना की हो, चाहे वो सूर्या की हो, चाहे वो 37-93 की हो, अपने वो पैसे बराबर ही कर पा रहा है या घाटे में जा पा रहा है, मुनाफा कोई बंदा इस टाइम कमा नहीं पा रहा। कारण क्या है, आज की डेट के ऊपर जो रेट पीछे स्टोरों में है वही रेट हमारी मंडियों में है। ठीक है जी। आज की डेट में बढ़िया आलू जो है स्टोर, वो तो स्टोर में बिक रहे हैं, वो साउथ की मंडियों में इधर उधर लोड हो जाते हैं, लेकिन जो हल्के आलू हैं जो स्टोर पे नहीं बिक पाते उनको मंडियों में आना पड़ता है, वो आलू का रेट तोड़ते हैं। उससे क्या है, रेटों के अंदर भी फर्क आता है और गाड़ियों की अराइवल के ऊपर भी फर्क पड़ता है। ठीक है जी। तो मैं समझता हूँ मंडी की अराइवल को मद्देनजर रखते हुए अब ये वो आज़ादपुर मंडी नहीं बची जो 150-200 गाड़ियों को संभाल लेगी। आज की डेट में यहाँ पे 100 गाड़ियाँ जो हैं वो पहले के 150-200 गाड़ियों के बराबर है। तो इसलिए हमको 100 गाड़ियों को तो एक कहते हैं ना, उसको एक मार्का मार के रख लो कि 100 गाड़ियों से ऊपर तो मंगाना जो है वो मंडी के अंदर बेवकूफ़ी का काम है। ठीक है जी। अगले दिन का बोझ, पूरे हफ्ते का बोझ सिर पे लेने वाला काम है। सब्जी है, गर्मी का टाइम है, स्कूलों की छुट्टियां हैं, 100 में से 70% लेबर जो है वो गांव में है। आज की डेट पे जिन हमारी दुकानों पे 5-5, 7-7, 8-8 पल्लेदार होते थे, आज की डेट पे 2 पल्लेदार मुश्किल से या 3 पल्लेदार मुश्किल से हो रहे हैं। गैस का भी थोड़ा दबाव पड़ रहा है। आज की डेट में सरकार से भी हमको कोई छूट नहीं मिल पा रही। आज की डेट के अंदर हर चीज़ में महंगाई हो रही है। आप सो के उठो, आज की डेट में परसों 3-4 रुपये पेट्रोल डीजल बढ़ा, आप कल सो के उठे, आपने देखा रात को न्यूज़, रात को जो है 12-12:30 बजे फिर जो है 1 रुपये डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया। तो इसका जो प्रभाव है कहाँ पड़ेगा, ये भाड़ों के ऊपर पड़ेगा, ये हमारे किसानों पे, व्यापारियों पे पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टर को भी अपनी पूर्ति निकालनी है, उसको भी, उसका भी पेट है, उसको भी बच्चे पालने हैं, उसको भी गाड़ी के खर्चे पूरे करने हैं। लेकिन महंगाई का ऐसा दौर चल रहा है, ऊपर से बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां हैं, स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद है, गैस सिलेंडर की किल्लत है। तो मैं समझता हूँ ऊपर से ये घनघोर 45 डिग्री का जो टेम्परेचर है गर्मी का, जिसमें आलू का सबसे बड़ी दुश्मन है, आलू जो टिकने नहीं देती है, वो चीज़ जो है, ये कारण को मद्देनजर रखते हुए जितनी अराइवल को कम रखोगे, आड़ती से पूछ के आड़ती की बिक्री के हिसाब से आप लोग गाड़ी भेजोगे, उतना जो है मंडी बैलेंस रहेगी। ठीक है जी। नहीं तो मंडी जो है डामाडोल हो जाएगी। और मैं आपको फिर बताता हूँ, लोग कहते हैं आज की डेट में छोटी मंडियों में भेजो, यहाँ भेजो, वहाँ भेजो। राणा जी, ये जो मंडी है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण मंडी है। आज की डेट में चाहे कहीं का भी आड़ती हो भारत के अंदर, वो सुबह आज़ादपुर मंडी की रिपोर्ट सबसे पहले लेता है। यहाँ के रेटों के हिसाब से वहाँ के रेट जो हैं वो डिसाइड होते हैं। तो मैं समझता हूँ इस मंडी को बैलेंस रखना, इस मंडी को एक कहते हैं ना समय के हिसाब से और डिमांड के हिसाब से, सप्लाई के हिसाब से इस मंडी को उसके अनुकूल रखना बड़ा जरूरी है। आज़ादपुर मंडी का रेट उठ गए, कम माल आने से पूरे हिंदुस्तान की मंडी बिल्कुल उठेंगे राणा जी। आज की डेट में हर ग्रुप में सबसे पहले हर बंदे के फ़ोन सुबह यही होते हैं कि मैं फलानी मंडी से बोल रहा हूँ, मैं फलानी से बोल रहा हूँ, आपके यहाँ पे कितनी गाड़ी है, क्या रेट चले हैं। ठीक है जी। तो मतलब इस मंडी का पूरा इम्पैक्ट पड़ता है पूरे भारत के अंदर। तो मैं समझता हूँ इस मंडी की हमको कदर करके आलू को उतना ही मंगाना चाहिए जितनी आलू की बिक्री हो। ठीक है जी। आलू को धीरे धीरे, कोठे आलू को ख़त्म करने दो, बड़ा लंबा टाइम है हमारे पास स्टोर के आलू को करने का। घबराने वाली कोई बात नहीं है, धीरे धीरे बहुत मौके मिलेंगे। प्रकृति जो है वो बहुत बलवान है, भगवान की छड़ी बहुत बलवान है, कई मौके मिलेंगे, आलू को धीरे धीरे निकालते चलना। चलिए, धन्यवाद जी। शुक्रिया। हाँ जी भाई साहब जी, आपकी जो बिक्री है क्या कारण हो रहा, मार्केट में क्यों बिक्री क्यों नहीं चल रही है? मार्केट में वैसे तो हर साल ही इन दिनों में आगे छुट्टियां बच्चों की पड़ जाती हैं, कुछ लोग गेहूं काटने चले जाते हैं। अच्छा जी। और इस बार एक नया इशू बन गया थोड़ा गैस का, उस वजह से जिन लोगों के पास कनेक्शन नहीं होते हैं तो वो ब्लैक से गैस खरीदते। तो पहले आप कितने आलू ले जाते थे रोज की, आपकी जो खपत थी कितनी थी? वैसे तो आज के बाजार में हमारा कम से कम 25 से 30 कट्टा आलू बिकता था, लेकिन अब 10 से 15 कट्टे पा गए। तो मार्केट में ग्राहक कम है जी वहाँ पर? ग्राहक की मार्केट में
ये लगा लो ग्राहक जो 5 बजे से 8 बजे के दौर में जो ग्राहक निकलता था वो ग्राहक है ही नहीं मार्केट में। सुबह में शाम के टाइम में जो 5 बजे लगते हैं बाजार, अच्छा, जो शाम के 5 से लेके 8 तक के हैं, वो ग्राहक नहीं रहा जी। वो ग्राहक बहुत कम शॉर्टेज हो गया। तो खाली आलू पे ही इफेक्ट है या प्याज पे भी है जी? नहीं, आलू प्याज नहीं, टोटली हर चीज पे इफेक्ट है। अच्छा जी। फ्रूट भी हो चाहे वैसे पब्लिक तो वहीं की वहीं होगी या पब्लिक भी कम हुई है? पब्लिक काफी कम है। प्याज अच्छा की जी। बिक्री में भी फर्क है या खाली आलू 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 ही नहीं, आलू भी है, प्याज भी है, फ्रूट भी है, सब बिक्री में कटौती हो रही है। अच्छा जी, जब पब्लिक नहीं है तो कटौती तो आनी आनी है। चलिए, धन्यवाद भाई साहब जी, धन्यवाद जी भाई साहब को। जी, मेरी दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स। मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया राणा जी।